मुझे आज भी सुनने को मिलता है कि जब उर्वरकों का बनना शुरू हुआ था तो सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं, सभी को गांव और कस्बों में जाकर यह बताना है कि अगर आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी फसल बेहतर होगी, बल्कि फसल का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और जब भी कोई कर्मचारी गांव के किसानों को यह बात बताने का प्रयास करता था कि अगर आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी फसल बेहतर होगी, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, तो किसान उसे मारने पर दौड़ पड़ते थे। क्योंकि किसानों को ऐसा लगता था कि अगर हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन उसी किसान को अगर आज उर्वरक नहीं मिले तो उसे चिंता होने लगती है। किसान ऐसे ही होते हैं, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जिस पर कर लेते हैं उसे टूटने नहीं देते। किसान साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानियां मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूं। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इफ़को द्वारा एक नए उत्पाद को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम नैनो यूरिया है। जहां दानेदार यूरिया, दानेदार एसएसपी और दानेदार डीएपी को किसानों ने मजबूरी में यूज किया था, आज उसकी लत लग गई है। वहीं किसान साथियों, नैनो यूरिया के केस में अलग ही खेल चल रहा है। इफ़को के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसानों को फोर्स कर रहे हैं कि आप नैनो यूरिया यूज कीजिए, और किसान जब यूज कर रहे हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ तक नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी यह सिद्ध किया है कि यह जितना इसको अच्छा होना चाहिए यह अभी उतना अच्छा नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, और क्या वाकई में जो नैनो यूरिया है वह बेहतर है या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सज्जाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि मुझे इफ़को कंपनी या फिर किसी और कंपनी से या इफ़को कंपनी के उत्पाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यह अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो मैं इसकी तारीफ करूंगा, अगर इसमें कोई कमी लगती है तो मैं उस कमी को भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है नैनो यूरिया के यूज से, जिसे कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी सिद्ध किया है, वो है फसल उपज में कमी। किसान साथियों, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोध में यह पाया गया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से गेहूं की उपज में लगभग 21.6% और धान की उपज में 13% की कमी देखने को मिली है। इससे फसल की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी और प्रोटीन कंटेंट में भी कमी देखने को मिली है। और इसका जो सोर्स है उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है किसान साथियों, चाहे मैं अपने ओपिनियन से बताऊं या जो किसानों का ओपिनियन है, जो खासकर किसान बताते हैं, उनका कहना यह है कि जब हम नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं तो कुछ दिन तक उसका जो असर है वो दिखता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं दिखता है। जबकि उसके मुकाबले अगर हम जो दानेदार यूरिया है जिसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसका असर ज़्यादा दिन तक दिखता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अगर जो नैनो यूरिया का अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो ये सीधे पत्तियों पर पड़ रही है, तो इसका जो असर है ये लॉन्ग लास्टिक होना चाहिए, जो कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, अगर कोई किसान ट्राई किया है और उसे समझ में नहीं आ रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसे जबरन देना यह उचित नहीं है। और हमें आए दिनों किसानों से सुनने को मिल रहा है कि जबरन जो दानेदार यूरिया है उसके साथ में 1 बोरी अगर आप ले रहे हैं या 2 बोरी आप ले रहे हैं या 3 बोरी ले रहे हैं, तो उसके साथ में एक न एक नैनो यूरिया जबरन दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जब जो दानेदार उर्वरकों का निर्माण होना शुरू हुआ था उस समय किसान साथियों, मैंने पहले ही बताया है कि भले ही जबरन किसानों के खेत में डलवाया गया था, लेकिन उससे उसका फ़ायदा हुआ था और किसानों ने फिर अपने मन से उसे लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है कि जब किसानों को यूज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और जब उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो किसान क्यों यूज करेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि उस पर रोक लगा दिया जाए कुछ समय के लिए और उस पर और भी रिसर्च किया जाए। और जैसे कि कृषि सेवा केंद्र हो गया या फिर आप कह लो
जो सहकारी समिति हो गई उस पर उसका सैंपल भिजवाया जाए और जो ज़्यादा खेती करने वाले किसान हैं उनको दिया जाए, डेमो दिया जाए कि अगर आप यूज करिए और इसकी कमी बताइए और हम उसमें सुधार करेंगे। तो ये एक अलग तरीका हो सकता है, जबरन ना दे करके किसानों को, और एक अच्छा प्रोडक्ट उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। उसके बाद में अगर आप किसानों के पास लाते या यूँ कह लो कि बाज़ार में लाते, तो मुझे लगता है यह बेहतर होता। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह सही काम करती है या फिर नहीं करती है? क्या इसका इस्तेमाल आपने किया है? कैसे किया है? जो भी आपके मन में सवाल आ रहा हो आप या कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।